हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहती है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हो। तुम अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहते हो, अपने वर्तमान का आनंद उठाना ही भूल जाते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके हाथ से सब कुछ छूट रहा है। आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह समझने का प्रयास करना होगा। आपके मन को खुश कर देने वाली सूचना है यह, मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे जीवन खत्म नहीं हुआ है। आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको संपूर्ण जीवन जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंतित होने की आवश्यकता है। धीरे धीरे समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जीवन में आपके कई तरह के मोड़ आते हैं और आप उनसे बहुत से अनुभव प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चे, यही समय होता है कि आप नए नए अनुभव प्राप्त कर पाएं, जिससे आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव ना कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, अभी आपको चिंता से मुक्त रहना होगा, क्योंकि चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता और जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशियाँ छोटी छोटी बातों में हैं। आप सदैव बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटे छोटे सुनहरे अवसर को, छोटी छोटी खूबसूरत खुशियों को अनदेखा कर देते हैं और जब खुशियां आपके हाथ से निकल जाती हैं तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं। तब आपको इस बात का एहसास होता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो बैठे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब आप समझ ही गए होंगे कि अब मुझे चिंता करने की नहीं, आपके वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों से ही सुधर जाएगा। एक बार मेरे बच्चे, मेरा कहना मान कर तो देखो। एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो जीवन में खुशियाँ निश्चित है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, सर्द हवाओं के साथ मेरा पैगाम आ रहा है। हर रोज की तरह आज फिर मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को भेजा है जो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखता है, जो हर पल तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता है, जो खुद से ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता है। ऐसा इंसान किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। तुम जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हो और बात करना बंद कर देते हो, परंतु तुम जानते हो कि इसका दुख उसे कितना होता है। जो तुम्हारी खुशी का हर पल याद रखे, उसके साथ ऐसा करना उचित नहीं है। इसलिए तुम अपनी नाराजगी को थोड़ी देर तक ही रखा करो, जिससे उसे कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात का ध्यान अवश्य रखोगे और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी खुशी का अनुभव होगा। मेरा अगला संदेश तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे अगले संदेश की तुम प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब उसे तुम्हारे प्रेम का एहसास हो चुका है। वही सब कुछ समझ चुका है कि तुम उससे निस्वार्थ प्रेम करते हो। तुमने उससे कभी झूठ नहीं बोला और आज तक तुमने जो भी किया है वह उसकी अच्छाई के लिए ही किया है। उसे बेवजह गलत समझ रहा था। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब उसने यह भी तय कर लिया है कि वह अब कभी भी तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे तुम्हें बुरा लगे। अनजाने में उसने जो कुछ भी कहा है, अब वह मन ही मन तुमसे माफ़ी मांग रही है।
अब उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसने अनजाने में ना जाने क्या क्या बोल दिया। मेरे बच्चे, इस बात की मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। उसने तुमसे आज तक जो कुछ भी कहा है, उसने जो भी छोटी छोटी गलतियाँ की है, वह उसका बचपना समझकर माफ़ कर दो। महादेव जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, परंतु अपने ही अपनों को माफ़ करते हैं। गलतियाँ तो जीवन में सभी से होती है। गलतियों को माफ़ करना हर इंसान का धर्म है। मुझे पता है कि तुम अपने विवाह को लेकर बहुत अधिक चिंतित हो। हर रोज़ तुम मुझसे यही मांगते हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं। महादेव कहते हैं, तुम सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने में काफ़ी विलम्ब हो चुका है, परंतु जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी थी। परंतु कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा भी हुआ है और अब मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया है। अब तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ। एक बात का तुमको भी खास ध्यान रखना है, जो गलतियाँ तुमसे हो चुकी है, अब तुम उन गलतियों को जीवन में कभी मत दोहराना और ना ही उन्हें याद करके तुम पछतावा करना। पिछली सारी बातों को तुम भूल जाओ, क्योंकि जो हो चुका है उसे कोई भी बदल नहीं सकता और उसे याद करके रोने से कोई फायदा नहीं है। उससे केवल समय की बर्बादी होनी है और समय की कीमत अब तुमको इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हर हर महादेव।